हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर आज आप लोगों के बीच में हूं। काफ़ी 2 दिनों से काफ़ी व्यस्तता था यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से, इसलिए 2 दिनों तो मैं आपके बीच तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों तक हर रोज़ पहुंचूं। और लेकिन काफ़ी व्यस्तता होने की वजह से, इस वजह से थोड़ा 2 दिन में बड़ा व्यस्त रहा। तो आज मैं आप लोगों के बीच में हूं और आज जो हम टॉपिक्स करेंगे वो टॉपिक्स वर्ब का होगा। वर्ब में हमने मेन वर्ब को देखा है, जिसमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, फिनिटिव, इन्फिनिटिव, रेगुलर और इरेगुलर, ये 6 टॉपिक्स मेन वर्ब में थे। तो जिसमें हमने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, रेगुलर और इरेगुलर को कर लिया है। तो आज फिनिटिव और इन्फिनिटिव को हम कवर करेंगे। उसके पहले आप सभी बच्चों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार है। बहुत सारे बच्चे जो बहुत अजीज हैं वे बहुत कमेंट भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो आप सभी को एक साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। आइए चलिए अब वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो हमारा टॉपिक्स है वर्ब का। वर्ब में आज हमें देखना है फिनिटिव और इन्फिनिटिव। आज देखिए फिनिटिव और इन्फिनिटिव क्या होता है। सबसे पहले फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव वर्ब, इन दोनों में अंतर क्या होता है? फिनिटिव और इन्फिनिटिव में अंतर क्या होता है, जरा आप बात को समझेंगे। अगर किताबों की भाषा में देखेंगे तो किताब कहते हैं कि फिनिटिव वर्ब उसे कहते हैं कि जिसके पर्सन को बदलने से अगर वर्ब बदल जाता हो। क्या? अगर सब्जेक्ट जो हमारा है अगर उसके हम पर्सन को चेंज करें तो यदि वर्ब चेंज हो जाती है तो उसे हम फिनिटिव कहते हैं, और अगर चेंज नहीं होती है तो उसको हम इनफिनिटिव कहते हैं। जैसे आप देखिए, कहने का मतलब क्या है, इनफिनिटिव, अगर हम इनफिनिटिव की बात करें, इनफिनिटिव हमारा होता है 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म 2 प्लस V1, यानी जिस जगह 2 प्लस V1 होगा वो हमारा इन्फिनिटिव होता है। जो किताबी है वो कहता है जैसे सब्जेक्ट है और वर्ब है, अदर वर्ड है, अगर इसके पर्सन को, किसको, अगर हम पर्सन चेंज करें, क्या करें, चेंज करें, अगर हम पर्सन को चेंज करें, अगर इसके पर्सन को चेंज करने से अगर ये बदल जाता है, क्या ये भी चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब इसको हम फिनिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिनिटिव वर्ब। लेकिन अगर चेंज नहीं होता तो फिर क्या होगा? इनफिनिटिव। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं, जैसे लिखते हैं, जैसे I'm gonna see the ताज। अब बात को जरा समझेंगे। I'm going to see the ताज, यहां पर देखिए, अगर मैं इसे चेंज करूं तो ये जो वर्ब है चेंज होगा। इस पर्सन को चेंज करो, अगर इस, जैसे ये फर्स्ट पर्सन, अगर इसके पर्सन को हम थर्ड पर्सन दे कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये तुरंत चेंज हो जाएगा, आर हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हमारा पर्सन चेंज होता है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये चेंज होता है तो अगर इसके चेंज होने से अगर वो भी चेंज हो जाती है तब इसको हम क्या बोलते हैं, फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। लेकिन जैसे यहां पर 2 प्लस V1, अब अगर इसको चेंज करेंगे तो सिर्फ यही चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनफिनिटिव। यानी जो चेंज नहीं होता उसको क्या बोल देंगे, इनफिनिटिव। बात समझ में आ रहा? तो आप ये समझ लीजिएगा, ऐसे में एक आम भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि
अगर जो सब्जेक्ट के नजदीक वाला, ऐसे ही समझ लीजिए, अगर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा वो अलग की बातें हैं, सब्जेक्ट के जो सबसे नजदीक होगा, सब्जेक्ट के जो करीब होगा, वो हमारा क्या होता है, फिनिटिव वर्ब होता है। वो क्या होता है, फिनिटिव। और जो सब्जेक्ट से दूर होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटिव। जैसे आई एम गोइंग की बात करूं तो ये सब्जेक्ट के नजदीक है, लेकिन सब्जेक्ट से दूर कौन है, टू सी। तो जो दूर होता है उसको इन्फिनिटिव, और जो नजदीक होता है उसको फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? जो नजदीक होता है उसको फिनिटिव बोलते हैं, और इन्फिनिटिव टू प्लस V1 होता है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल मैं अगर लूं, दूसरा जैसे आई वॉन्ट्स या ही वॉन्ट्स टू बाई अ न्यू कार। वह एक नए कार को खरीदना चाहता है। ठीक है, अब देखिएगा सब्जेक्ट के नजदीक कौन है, वांट्स। सब्जेक्ट के नजदीक कौन है, वांट्स। इसका मतलब ये फिनिटिव वर्ब होगा, इसको क्या बोलेंगे, फिनिटिव बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनिटिव हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट से दूर कौन है, टू प्लस V1, ये भी वर्ब है ना, खरीदना होता है, तो इसका हो जाएगा इनफिनिटिव। और वैसे भी जहां टू प्लस V1, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है वो इन्फिनिटिव होता है। जैसे टू और बाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो टू प्लस V1 है ये वैसे ऑलरेडी क्या है, इन्फिनिटिव है। तो आप जैसे भी समझ लें, सब्जेक्ट के नजदीक वाला फिनिटिव, सब्जेक्ट से दूर जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटिव। बात को समझ में आया, फिनिटिव और इन्फिनिटिव क्या होता है, बस इतना ही आपको समझना है। फिनिटिव जो होता है सब्जेक्ट के जो नजदीक होता है वो फिनिटिव, और जो सब्जेक्ट से दूर टू प्लस V1 में होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटिव। अब देखिए अगर हम इसको चेंज भी करें तो ये चेंज नहीं होगा। अगर हम यहां कर दें दे, तो दे की जगह क्या, ये वांट हो जाएगा, ये तो चेंज हो जाएगा, वांट होगा, लेकिन ये टू बाय चेंज नहीं होगा। ठीक है, अ न्यू कार, तभी नजदीक यही है, ये हमारा फिनिटिव, लेकिन ये वाला इन्फिनिटिव। बात समझ में आया? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए फिनिटिव और इन्फिनिटिव बस यही था कि जो सब्जेक्ट के नजदीक है, और जो टू प्लस V1 हमारा उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। अच्छा, इस वर्ब के चैप्टर में एक आता है नॉन फिनिटिव। क्या आता है, नॉन फिनिटिव, जरा ध्यान देंगे। एक मेंबर आता है नॉन फिनिटिव, नॉन फिनिटिव, ध्यान रखेंगे। नॉन फिनिटिव वर्ब में एक चैप्टर पढ़ना होता है। तो नॉन फिनिटिव की अगर हम बात करें, ये वर्ब का ही चैप्टर है, इसमें तीन होते हैं, जरा ध्यान रखेंगे। इसको हम तीन में बांटते हैं, कौन किसको, नॉन फिनिटिव को। इसके पहले हमने ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फिनिटिव और इनफिनिटिव पढ़ा, लेकिन ये नॉन फिनिटिव है। तो नॉन फिनिटिव में तीन मेंबर होते हैं। एक मेंबर जो आपका होता है उसको हम फिनिटिव बोलते हैं, सॉरी इनफिनिटिव, इनफिनिटिव होता है। दूसरा जो होता है ना वो हमारा जीरेंड होता है, और चौथा जो होता है वो पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल होता है, ये तीन मेंबर होते हैं। ठीक है ना, ये तीन मेंबर होते हैं जो पार्टिसिपल कहलाते हैं, इनफिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। अब बात को जरा समझेंगे, इनफिनिटिव किसे बोलते हैं, टू प्लस V1। अभी जैसे इसके पहले मैंने बताया ये टू प्लस V1 क्या होता है, इनफिनिटिव। लेकिन जीरेंड वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी टू V1 प्लस ING, V1 प्लस ING यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम जीरेंड बोलते हैं। और पार्टिसिपल में तीन होते हैं। पार्टिसिपल में कितने होते हैं, तीन। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये तीन होते हैं। अच्छा ध्यान है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हमारा होता है इसको वर्ब के फोर्थ फॉर्म, यानी जो जीरेंड होता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और पास्ट जो होता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हैविंग
प्लस V3 को बोलते हैं, हैविंग प्लस V3। ध्यान रखेंगे जहां हैविंग प्लस V3 लिखा है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और जहां V3 पास्ट पार्टिसिपल, बिफोर को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी आपको ध्यान रखना है नॉन इन्फिनेटिव में 3 मेंबर, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 को बोलते हैं, जीरंड बिफोर को बोलते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म, और पार्टिसिपल 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। प्रेजेंट जो पार्टिसिपल होता है वो हमारा V4 होता है, पास्ट पार्टिसिपल V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 को बोलते हैं। यहां तक आपने लिख लिया, तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। अब जरा ध्यान रखिएगा, अब यहीं से जरा समझिएगा, 2 प्लस V1 जहां पर भी लिखा होता है 2 प्लस V1, ध्यान रखिएगा ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों हो सकता है, ये दोनों का काम कर सकता है। यानी 2 प्लस V1 सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है, और इसका हिंदी नाम आता है ना, नी, ने, इसका ओरिजिनल। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है सेंटेंस में, और ये दूसरा काम नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात और, अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये जाहिर सी बात होगा क्या, नाउन के जैसा काम करेगा। काम कौन सा करेगा, नाउन का। बनेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, काम कौन सा, नाउन का। इसी तरह यहां B4 का भी काम है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, ये वाला हो गया, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूं। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का भी यही काम है, जरा देखिएगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर इसकी हम बात करें तो ये भी सेम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये दोनों का काम करेगा सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट। अब बात आई, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये जाहिर सी बात है नाउन का काम करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस किसका होता है, नाउन का ही होता है। बात समझ में आ रही है ना। यानी इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में देखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 होते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में 2 प्लस V1 कहां हो, सब्जेक्ट की जगह पे, अर्थात यहां लिखा हो 2 प्लस V1 यहां पर लिखा हो, इसके बाद वर्ब लिखा हो, तो ये क्या बना, किसकी जगह लिया, प्लेस किसका है, सब्जेक्ट का। तो 2 प्लस V1 किसका जगह ले लिया, सब्जेक्ट का, यानी क्या बन गया, सब्जेक्ट। या तो यहां वर्ब के बाद इस वाले प्लेस पे हो, या तो 2 प्लस V1 यहां पर हो, बात समझ रहे हैं ना, या तो 2 प्लस V1 यहां पर हो, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। इस स्थान पे जब होगा तो वो नाउन का काम करेगा, तब इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, या बीच में भी आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन नाउन का काम करेगा, यानी वर्ब के बाद आएगा। ठीक, अब बात समझ में आई, ये आई होप क्लियर हुआ होगा। जीरंड जब किसको बोलते हैं, जीरंड तभी बोला जाता है कि जब यही सेम पैटर्न वो सब्जेक्ट की जगह पे B4 आ जाए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म या तो हम सब्जेक्ट की जगह पे ले लें, या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे ले लें। ठीक है, जैसे 2 प्लस V1 या तो यहां हम B4 लिख दे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म फिर वर्ब हो जाए, या तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यहां B4 आ जाए, इस वाले फॉर्मेट में। यानी या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। जब इन दोनों का, इन्फिनेटिव का भी हाल है 2 प्लस V1, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। जब ये दोनों सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेंगे तो 2 प्लस V1 होगा तो इन्फिनेटिव बोलते हैं, और B4 होता है तो जीरंड, उसको हम जीरंड बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट बन रहा है B4 तो, और ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, जीरंड। लेकिन काम किसका करता है, नाउन का, वो नाउन जैसा काम करता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका, एडजेक्टिव का। सेंटेंस में किसका काम करते हैं, ये तीनों जो है, ये तीनों का काम सेंटेंस में क्या करना है, एडजेक्टिव का काम करते हैं। और एडजेक्टिव का मतलब क्या है, एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, नाउन। जरा ध्यान रखना, इस बात को जरा समझ लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल उसे ही हम बोलते हैं जब ये एडजेक्टिव का काम करता है, यानी इसके पहले, नाउन के पहले अगर आता है। एडजेक्टिव कहां आता है, नाउन के पहले। तो अगर
वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर नाउन के तुरंत पहले यानी नाउन के जस्ट पहले आ रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नाउन के पहले आ रहा है तुरंत तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल या हैविंग प्लस V3, यहां लिखे थे हैविंग प्लस V3। अगर नाउन के पहले, नाउन के जस्ट पहले क्या आ जाए, हैविंग प्लस V3 आ जाए, उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नाउन के पहले अगर यहां हम बिफोर लिखेंगे प्लस नाउन लिखेंगे तो बात समझिए, नाउन, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि बिफोर किसको बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। और अगर यहां पर V3 आ जाए नाउन के पहले, नाउन के पहले क्या आ जाए, V3, तो ये देखो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव की जगह लिया है, तो V3 क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। या हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तब भी नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। यानी तीनों किसका काम करे, एडजेक्टिव का। तो जब एडजेक्टिव का काम करें तो बिफोर को प्रेजेंट पार्टिसिपल, V3 को पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस V3 को परफेक्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। ठीक है ना, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। देखिए अगर हम बात करें इनफिनिटिव की तो जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे टू वॉक, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। अब ध्यान रखना इसकी जगह पे हम वॉकिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2+V1 का नाम है सेंस आएगा नहीं, टहलना क्या हो जाएगा, टहल है ना का सेंस देगा। ठीक है ना, तो टहलना जो जाए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये अच्छा है। तो अब देखिए कि ये 2+V1 है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, इनफिनिटिव। क्या बोलेंगे, इनफिनिटिव। लेकिन इसकी जगह पे हम बिफोर भी कर सकते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कर सकते हैं, उसका मतलब भी टहलना ही होगा। अगर हम यहां कर दे वॉकिंग, क्या कर दे, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए गुड फॉर हेल्थ यानी 2+V1 क्या हो गया, इन्फिनेटिव, लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब कौन है, इज है, यही वर्ब है ना। तो वर्ब के पहले किसका जगह होता है, सब्जेक्ट का। वर्ब के पहले कौन आता है, ये जगह किसकी है, सब्जेक्ट की, लेकिन आया कौन, 2+V1, ये वर्ब है, 2 के साथ आया, इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, लेकिन जगह किसका लिया, सब्जेक्ट का, इसलिए ये सब्जेक्ट बन रहा है। तो 2+V1 जब सब्जेक्ट बनेगा उसको इन्फिनिटिव बोलेंगे। उसी तरह यहां देखिए वर्ब के पहले क्या आया, वॉकिंग, तो वॉकिंग किसका जगह लिया है, सब्जेक्ट का, प्लेस किसका है, सब्जेक्ट का। तो जब सब्जेक्ट का प्लेस लिया तो ये सब्जेक्ट बना, तो जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तब इसको हम बोलते हैं जेरेंट। क्या बोलेंगे, जेरेंट। लेकिन अगर यही वर्ब इज के बाद आता ना तब मेन वर्ब का काम कर जाता है, क्योंकि इज के बाद मेन वर्ब ही आता है, ये ऑक्सिलरी बन जाएगा, फिर ये आपका मेन वर्ब बन जाएगा। लेकिन ये वर्ब के पहले है, तो पहले तो नाउन या तो प्रोनाउन आते हैं, तो जब ये आपका प्रोनाउन नहीं तो फिर क्या है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, और बिफोर को हम क्या बोल देते हैं, जीरेंड। समझ में आ रहा है ना आपको, क्लियर हो रहा होगा कि वर्ब के पहले 2+V1 तो इन्फिनिटिव या तो आपका वॉकिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसको हम जीरेंड बोलते हैं। अच्छा देखिए ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, जैसे पहले ही वाले को अगर मैं ले लूं, जैसे इसके पहले मैंने लिखा था आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, मैं किताब खरीदना चाहता हूं। अब देखिए सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब वांट हो गया, ऑब्जेक्ट, क्लियर, ये भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही है। अब ध्यान रखिए, अब यहां पर वर्ब के पहले नाउन या तो प्रोनाउन, तो ये तो प्रोनाउन है लेकिन जगह सब्जेक्ट के लिए, इसलिए सब्जेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर लिया। अगर इसकी बात हम देखें ये ऑब्जेक्ट किस तरह से काम करता है, तो दूसरा देखिए, जैसे आई लाइक्स डांसिंग, आई लाइक्स डांसिंग, मैं नाचना पसंद करता हूं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया ना, अगर ये वर्ब इसके यहां पर आता तब भी जीरेंड बनता, यहां ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, जीरेंड बोलेंगे। यहां पर सब्जेक्ट बन रहा था तो भी जीरेंड बोल रहे थे वर्ब के पहले,
और 2+V1 सब्जेक्ट बना था इन्फिनेटिव, यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है तभी इन्फिनेटिव। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि आपका जीरेंड और इन्फिनिटी में क्या डिफरेंस है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है यहाँ पर अगर हम देखें, लेकिन ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मिटा रहा हूं इसको। ठीक, अब हमारा पार्टिसिपल को जरा हम देख लेते हैं। ये मैंने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, प्रेजेंट, पास्ट या परफेक्ट, हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3, ये तीनों काम किसके करते हैं? एडजेक्टिव का। किसके पहले आते हैं? नाउन के। एडजेक्टिव वाला मैं जाकर के थोड़ा देख लीजिएगा एडजेक्टिव को, यानी नाउन के पहले जो भी आता है वो सारे एडजेक्टिव होते हैं। मैंने प्लेस डिस्कस किया उसमें। अब देखिए जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को आप यहां थोड़ा सा देख लीजिए। वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर इज, एम, आर के बाद बिफोर आता है तो ये कौन सा? यह मेन वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन अगर ये वर्ब के पहले, किसके पहले? वर्ब के पहले आ जाता है तो क्या काम करता है? नाउन का। कौन सा काम? नाउन का। लेकिन नाउन के पहले आ जाएगा तो किसका काम कर देगा? एडजेक्टिव का। तो ध्यान रखिए, ये तो मेन वर्ब हो गया, लेकिन नाउन जब काम करेगा तो इसको हम जीरेंड, यानी नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? जीरेंड। और एडजेक्टिव का काम तो आप जान ही रहे, एडजेक्टिव का जब करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ रहे ना? ये इस तरह से तीन काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल इन दोनों को मैं बता दिया हूं। अब इसका जरा देखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे आई सा अ डांसिंग बॉय ऑन द रोड। आई सा अ डांसिंग बॉय ऑन द रोड। अब आप देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल इंग्लिश में होता है। बॉय क्या है आपका? नाउन। बॉय क्या है? नाउन। और नाउन के पहले क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। नाउन के पहले क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यानी ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ये नाउन के पहले है, और नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। किसका प्लेस होता है नाउन के पहले? नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्लेस होता है। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब एडजेक्टिव का काम करता है तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्लियर? एक और देख लीजिए, जैसे he saw a smoking boy in the hall। अब देखिए, he saw a smoking boy, बॉय, फिर यहां पर देखिए नाउन। नाउन के पहले क्या? स्मोकिंग। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अर्थात ये एडजेक्टिव बनेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्लियर हुआ होगा कि नाउन के जब पहले आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। क्लियर ना? हाँ, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल का क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल में ये भी नाउन के पहले आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं लिखूं आई सा आ wounded soldier। आई सा अ wounded soldier। देखिए आई सा, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, आर्टिकल, सोल्जर क्या है? नाउन। सिपाही को देख सकते हैं। अब ये नाउन है, नाउन के पहले क्या है? wounded। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब ये wounded, ध्यान रखना, wounded वर्ब का थर्ड फॉर्म है, किसके पहले? नाउन के। तो नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। तो काम एडजेक्टिव का कर रहा है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल इसको हम बोल देंगे।
ये होता है पास्ट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे एक एग्जांपल और, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अब देखिए, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। पर्स क्या होगा? नाउन। ये वस्तु है, देख सकते हो ना, ये नाउन। नाउन के पहले क्या है? लॉस्ट। लूज का V3 लॉस्ट होता है, तो लॉस्ट V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना? क्लियर? लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, फिर मैं इसे रेफर कर रहा हूं। तो जब भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो पास्ट पार्टिसिपल। और यही देखिए, हैविंग प्लस V3 जब भी नाउन के पहले यानी एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसको भी हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल इसका भी देख लीजिए, जैसे हैविंग completed my work, I went to school. Having completed my work, I went to school. यानी मैं अपना काम करके कहाँ गया? स्कूल गया। ये देखिए, my वर्क क्या है? अबस्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है? अबस्ट्रैक्ट नाउन, और नाउन के पहले हैविंग कंप्लीटेड, ये है नाउन के पहले, इसलिए काम इसका क्या है? एडजेक्टिव बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर? चलिए एक और मैं लिख देता हूं, हैविंग कुक्ड द फूड, कामा सी वेंट टू ऑफिस। यानी वह खाना बना करके कहाँ गई? ऑफिस गई। अब फूड देखो ना, फूड क्या है? नाउन के पहले हैविंग प्लस V3, फूड नाउन होगा, नाउन के पहले क्या है? हैविंग प्लस V3, ये क्या बन गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। या देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आप सी पहले लिख दो, सी वेंट टू ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ कामा लगा था, कामा हट जाएगा। इस तरह से लिखेंगे तो कामा लगाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से लिखेंगे तो कामा हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हैविंग कुक्ड द फूड, इस तरह से। क्लियर? तो अभी ये नाउन है और नाउन के पहले हैविंग कुक्ड है, ये आपका एडजेक्टिव बन गया। और जब भी एडजेक्टिव बनेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर? आई होप आज का सेशन समझ में आया होगा, और आज का सेशन यहीं तक होगा। और आप ये मुझे जरूर बताइएगा कि आज का सेशन लगा कैसे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर के कि सेशन कैसा था, आपको कैसा लगा। और अगर कोई क्वेरी या किसी प्रकार का कोई कमेंट या पर्सनल सजेशन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें उस चीज़ को टाइप करके हमें आप बता सकते हैं। और आप लोगों का वैसे भी इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन आज के लिए बस इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। धन्यवाद।